नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में जान चुके हैं। उसमें कुछ वर्ड थे जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ये बार बार आ रहे थे, तो उसको मैंने समझाने के लिए वीडियो बनाया है। तो देखिए, इतिहास जानने के स्रोत के क्रम में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए, दूसरा साहित्यिक स्रोत के आधार पर हम लोग इतिहास को जान पाते हैं कि किस कालखंड में वो सारी चीज घटनाएं हुई हैं। ठीक। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या है, दो तरह के स्रोत होते हैं। पहला होता है सिक्के व मोहरें, दूसरा होता है आपका अभिलेख होता है। सिक्के व मोहरें आप जान पा रहे हैं, जैसे जीतल है, टांका है, ठीक है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। उसके बाद आपके ये सारी चीजें क्या है, एक पुरातात्विक स्रोत के बारे में जाने जाते हैं। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख आप लोगों ने सुना होगा, रोमनदेही अभिलेख, जो अशोक ने अपने पत्थर पे ये क्या करते थे, एक लिखवाते थे, पत्थर पे करके लिखवाया जाता था, तो ये था आपका अभिलेख कहलाते थे। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है, जो एक लिखित स्रोत होता है, जैसे धार्मिक धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और विदेशी यात्रा वृत्तांत, ये सब भी इतिहास के बारे में बहुत सारी विवरण या जानकारी देते हैं। तो चलिए, धार्मिक साहित्य क्या होता है, जैसे हो गया आपका वेद हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेद हो गया, पुराण हो गया, ठीक है, रामायण, रामायण, महाभारत, ठीक है, ये सब जो होते हैं, जैसे बौद्ध जैन बौद्ध जातक कथाएं, ठीक है ना, ये जितने भी साहित्य कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं धार्मिक साहित्य कहलाते हैं। उसके बाद कुछ साहित्य ऐसे भी है जैसे धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य क्या है, जो उस समय के राजपाट को चलाने के लिए जो भी चीजें लिखी गई थी, शास्त्र लिखे थे, धर्मेत्तर साहित्य में आते हैं। जैसे यहाँ पे होता है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। आज का जो अर्थशास्त्र का औचित्य है वो पैसे के बारे में है या बजट के बारे में होता है, लेकिन उस समय अर्थशास्त्र जो होता है कि किस प्रकार से राज्य चलाया जाएगा, राज्य के नियम क्या होंगे, ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में लिखी रहती हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो कौन थे। उसके बाद मैं बात करूंगा जो दूसरा था धार्मिक साहित्य, वो था राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी जो कि कल्हड़ ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या आजकल के जो एग्जाम्स हैं वो मिलान वाले भी एग्जाम्स आ जाते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा, राजतरंगड़ी किसने लिखा, ये सारी चीजों के बारे में पूछे जाते हैं। लास्ट का जो साहित्यिक स्रोत है वो है विदेशी यात्राओं के बारे में, जो विदेशी हमारे वहां आए। जैसे पहला अगर विदेशी यात्रा की बात करूं, जिसने इंडिका लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर छोटे बड़े एग्जाम्स में ये पूछा जाता है इंडिका के लेखक कौन था, तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो था वो यूनानी, एक यूनानी यात्री था। दूसरा मिलता है हमारे फायान के बारे में, जो एक चीनी यात्री था, उसने लिखा था फा क्यू सी लिखा था, जो कि फायान ने लिखा था। और फायान क्या था, आपका एक चीनी यात्री था। ये 11वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। तीसरा जो था आपका वो था एक किताब सी यू की, जिसने किसने लिखा था, तो इसको लिखा था वेन सॉन्ग ने। वेन सॉन्ग ने, ये भी कौन था, ये था आपका एक चीनी यात्री था। काल में आया था। जो इंडिका का लेखक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। और जो फायान था इंपॉर्टेंट है, गुप्त कालीन से संबंधित है। और जो आपका वेनसांग है वो हर्षवर्धन शासनकाल के लिए संबंधित है। तो प्रश्न आपके मिलान वाले भी आ सकते हैं कि इंडिका का लेखक जो मेगास्थनीज यूनानी था वो किस काल से संबंधित था। फा क्यू सी जो फायान था वो किस काल से संबंधित था। शी यू की वेनसांग था वो किस काल से संबंधित था। तो ऐसे सारे प्रश्न आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैं इतने छोटे से ही सिनॉप्सिस में बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, जो आगे चल के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। और अगर ये पढ़ लेते हैं आप, तो आपके एक दो प्रश्न वहां से पक्के हो जाते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज बहुत से ज्यादा इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए कि क्या चीजें मैं ये गलत पढ़ा रहा हूँ, क्या सही पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद।